Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Basic Geometrical Ideas. In this chapter, we learn about basic terms in geometry like point, line, line segment, angles, triangles, quadrilaterals, and circles. In today's lecture, we learn about point, line segment, lines, parallel lines, ray, and curves. Let's begin. First is point. Point किसे कहते हैं? A point determines a location. मतलब कहीं a very tiny dot on a paper, the tip of a sharp pencil, the tip of a needle, etc. give us an idea about a point. Points are denoted by a capital letters. मतलब हम एक पेपर पे एक छोटा सा डॉट लगा दें, उसे हम बोलते हैं पॉइंट्स, और उसको एक नाम दे दें. नाम कैसे देते हैं? जैसे ये सी, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया और कैपिटल अल्फाबेट से उसका नाम दे दें, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? वी रीड दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए. सो व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. मतलब पेपर पे वो लोकेशन बताता है. दिस इज पॉइंट ई, कि ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है. तो अगर हम किसी भी पेपर पे एक छोटा सा डॉट लगा के उसका एक अल्फाबेटिकल नाम दे दें कोई, तो वो बन जाता है पॉइंट. समझ में आया? नेक्स्ट, अ लाइन. इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड A in one direction and beyond B in the other direction endlessly, then we get the line AB. सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो लाइन जो है वो, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे बनाते हैं, उसके दोनों साइड एरो बना देते हैं और उसके दो डॉट लगा के उसका नाम दे देते हैं ए बी. तो लाइन ए बी इज रिटन एज लाइक दिस, ए बी, और उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे जिसके दोनों साइड एरो होंगे. एक लाइन बना के उसके दोनों साइड एरो होंगे. इट मीन्स हम उसको ए के साइड से भी एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं और बी के साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं. उसका कोई एंड नहीं होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है लाइन का. ठीक है? और उसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. इसलिए हम इसके दोनों साइड क्या बना देते हैं? एरो. 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, और उस पे 2 पॉइंट्स बना के हम उसका नाम दे देते हैं कि दिस इज लाइन ए बी. Sometimes a line is denoted by letters like P, small letters, जैसे हम यहाँ पे लिख दे P, this is line P. Q बना दे तो this is line Q. L बना दे तो this is line L. And अगर M बना दे तो this is line M. तो what is line? Line क्या होती है? लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है. लाइन को हम दोनों साइड से इंक्रीज कर सकते हैं एंडलेसली, कहीं तक भी. और उसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन पे 2 पॉइंट रखते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, जैसे ए बी. तो दिस इज कॉल्ड लाइन ए बी. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. If two lines have exactly one common point, they are called intersecting line. मतलब दो लाइन का अगर एक कॉमन पॉइंट हो तो वो कहलाती है intersecting line. In the given figure, line M and line N intersect at point P. देखो दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ना. ये लाइन N मैंने बताया था, यहाँ लिखा था ये कि sometimes a line is denoted by letter like PQLM. मतलब उसमें ये 2 डॉट लगा के नाम नहीं लिखते, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और वहां पे लिख देंगे P. इट मीन्स दिस इज लाइन P. सी, जैसे मैं बोलूं एक, ओहो सीधा ड्रॉ नहीं हुआ. जैसे ये एक लाइन बनाई ना, लाइन स्ट्रेट होती है, ये ड्रॉ नहीं हुआ है मुझसे, और मैं यहाँ लिख दूं L. तो दिस हम कैसे पढ़ेंगे इसको? दिस इज लाइन L. और अगर हाँ ये थोड़ी सीधी ड्रॉ हुई है ना, तो इसको मैं नाम दे दूं स्मॉल m. तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? दिस इज लाइन M. समझ में आया? इस तरीके से हम स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करते हैं, है ना. सो इंटरसेक्टिंग लाइन में जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है, इट मीन्स वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. जैसे कि दिस इज लाइन M
दिस इज लाइन एन, दोनों का एक कॉमन पॉइंट क्या है, P, ठीक है। तो गिवन फिगर लाइन M एंड लाइन N इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि लाइन M और लाइन N एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पर। लाइन्स कंटेनिंग टू एडजेसेंट एजेस ऑफ अ नोटबुक, lines containing the sides of the letter L are example of intersecting lines। कैसे, सी, ये जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करें और दूसरी साइड को एक्सटेंड करें तो वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना। ऐसी लेटर एल के इस लाइन को एक्सटेंड करें और इसकी स्लीपिंग लाइन को एक्सटेंड करें तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। Next, a line segment, a stretched piece of thread, an edge of a greeting card, an edge of a ruler, etc. are example of line segment. In the adjoining figure, 2 points A and B are joined by a ruler. This gives us the line segment AB, written as AB. A and B are called the end points of lines of segment AB. It means line segment मतलब line segment को एक point से हमने शुरू किया दूसरे point पे खत्म कर दिया। It means it has starting point and ending point। उसका starting point भी होता है, ending point होता है, मतलब यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हो गई। तो इसका जो नाम देंगे हम वो A point से शुरू हुई, ये point पर खत्म हो गई, तो उस point दोनों end पे हम उसका नाम लिखेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं line segment। और line में क्या होता है, line में उसका ये है लाइन ए बी, है ना, उसके दोनों साइड एरो होते हैं, दोनों साइड एरो होते हैं। और इसका नाम देना हो तो हम उसके इस यहाँ पर एक पॉइंट लगा के ए नाम लिख देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा के नाम लिख देंगे बी। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, दिस इज लाइन ए बी, और लाइन ए बी है तो इसके ऊपर ऐसे करके दोनों साइड एरो बना देंगे, तो ये हो गया लाइन ए बी। पर अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो यहां से शुरू हुआ लाइन, यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हो गई, तो इसका नाम हो गया ए और ये हो गया बी। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, और उसके ऊपर सिर्फ हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, लेकिन लाइन की कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, इसलिए दोनों उसके साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं। समझ में आया, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। नेक्स्ट, ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो ना, ज्योमेट्री हम जब करी थी उसमें स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें और तो वो पैरेलल लाइंस होती है। अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, लाइंस ऑन अ रूलर रूल्ड पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब स्केल की दो साइड्स होती है लंबी वाली, वो देखो एकदम सीधी सीधी होती, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा है बेटा सीधा, जैसे कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, जैसे इसका नाम मैं दे दूं L और इसका नाम दे दूं लाइन M, और लाइन है तो दोनों साइड एरो होंगे, है ना। लाइन जब भी ड्रॉ करो उसके दोनों साइड एरो बनाने हैं। These are line L and line M are parallel lines, क्योंकि कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। ये भी सीधे सीधे जा रही है, ये भी सीधे, जैसे रेलवे ट्रैक की रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो सीधा सीधा सा हो, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। स्केल होता है ना आपका, स्केल जैसे ये स्केल है तो स्केल की ये साइड और ये साइड, है ना, ये स्केल होता है ना ऐसे, तो इसकी ये साइड और ये साइड कैसी है, पैरेलल लाइंस है। तो लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, देखो रूलर की अपोजिट एज और आपकी रूल्ड पेपर, जो पेपर होता है लिखने वाले बड़े बड़े, उसके अपोजिट साइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। वो सब किसके, पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रे। A ray is a part of a line. रे जो है वो एक लाइन का पार्ट है। It starts at a point which is called the starting point of the ray and goes endlessly in one direction. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। वो स्टार्ट तो होती है एक पॉइंट से लेकिन दूसरे एंड पर वो
खत्म नहीं होती, वो आगे तक बढ़ती जाती है. इट गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. इन द गिवन फिगर O is the starting point of a ray. A and B are any 2 points on the path of the ray. Ray OA and ray OB represent the same ray. They are written as OA, OB respectively. देखो सी क्या बोल रहे हैं वो कि रे का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है. जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया है ना, सीधी लाइन नहीं आती, जैसे ये, तो दिस इज रे. तो इसका नाम मैं दूंगी, तो ये तो हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, और यहां पे मैंने एक नाम दे दिया बी, है ना. तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी, ए बी. इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं है, एक एरो की तरह बस. तो इट मीन्स इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट. तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, ऐसे नहीं लिख सकती, ये गलत हो जाएगा. इसका मतलब तो बी में स्टार्टिंग पॉइंट है और ए में एंडलेस पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ए पे स्टार्टिंग पॉइंट है, बी पे एंडलेस पॉइंट है ना. इसलिए हम इसको लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर लाइन होती, सी अगर ये लाइन है ना, और लाइन पर पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, तो वी डिनोट लाइन ए बी लाइक दिस, है ना. और इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग ए है, दोनों का, क्योंकि दोनों ही एंड्स पर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन. तो हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं. बट रे की केस में, रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए रहेगा और बी पर नो एंडिंग पॉइंट आएगा. नो एंडिंग पॉइंट पे क्या होता है, एरो. तो हम उसको खाली ऐसे ही लिख सकते हैं. अगर हमने ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, किसका मतलब बी पे स्टार्टिंग पॉइंट है पर बी पे तो नो एंडिंग पॉइंट है. समझ में आया. इसलिए मैंने आपको ये दोनों का डिफरेंस समझाया कि लाइन में हम लिख सकते हैं दोनों तरह से, क्योंकि दोनों पे ही एंडलेस पॉइंट होते हैं, लेकिन रे में हम नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या सिखाया मैंने. पॉइंट, है ना, पॉइंट सिखाया, देन लाइंस, है ना, पॉइंट सिखाया, देन उसका एग्जांपल हो गया पॉइंट्स का. लाइन सिखाया, इंटरसेक्टिंग लाइन सिखाई, लाइन सेगमेंट सिखाया, पैरेलल लाइंस बताई क्या होती है, रे बताया. अब आता है एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन 1, यूज द फिगर टू नेम. अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, आपको बुक नोटबुक में ऐसे ही लिखना है. एक्सरसाइज डालनी है, फिगर ड्रॉ करनी है, 5 पॉइंट्स बताओ. तो 5 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, ओ बी सी डी ई, ये हो गए 5 पॉइंट्स. अलाइन, अलाइन कौन से, देखो जिसके दोनों साइड्स पर एंड हो, डी बी, है ना. एक तो हो गई डी बी, एक हो गई डी ई. देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए बीच में, तो ये भी तो एक लाइन है, डी ई एक लाइन है ना, डी बी एक लाइन है, ओ ई एक लाइन है, और ओ बी. इसी एक में 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4. तो वन लाइन इज डी ई, ई पर भी एंडलेस पॉइंट है, डी पे एंडलेस पॉइंट है. ई ओ, ई पर भी है एंडलेस, ओ पर भी है. ओ बी एंड डी बी, कितनी हो गई, 4 लाइन हो. अच्छा, लाइन सेगमेंट, तो लाइन पे बेटा यहाँ पे एरो आएंगे इन दोनों साइड पर, क्योंकि लाइन बता रहे हैं ना, लाइन के दोनों एंड पर क्या आते हैं, एरो आते हैं. क्योंकि लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम देख लेते हैं. इस पर अ लाइन पूछा है, एक ही लाइन पूछी है बेटा, तो इसमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. सी, एक सेकेंड ना, 5 पॉइंट्स तो ठीक है, डी ई ओ बी सी, है ना, लेकिन अ लाइन पूछा, तो एक लाइन तो यही है ना बेटा, ओ ये इतना सारा नहीं आएगा. क्या आएगा, सिर्फ डी बी, ये वाला. तो इसके उस पे क्या, इधर कट कर दो, ये नहीं आएगा आंसर. इसका आंसर है अ लाइन, क्या है, डी और बी, क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट हो गया ना. स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट. खाली एंडलेस पॉइंट कहां पर है, बी पर और डी पर, इसलिए लाइन क्या हो जाएगी, डी बी, इस तरीके. दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है. ठीक है. अब 4 रेज, 4 रेज कौन से हो गए, देखो, ओ पे स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है. तो एक हो गया ओ
B O C O D और O E, है ना, 4 रे हो गया ना, O से स्टार्ट हो रहा है, O से एक B हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग, नो एंडलेस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडलेस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडलेस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडलेस पॉइंट, ये हो गई 4 रेज। 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट, देखो एक तो ये हो गया DE, है ना, OE, देन OB, देन OC, these are the 4 line segment। समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। 5 पॉइंट्स पूछे तो 5 पॉइंट्स और बता दोगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। अ लाइन, एक लाइन पूछिए तो वो लाइन जिसके दोनों साइड पर एरो होंगे, देखो ये तो हो गई रे, ये भी हो गई रे, ये भी हो गई रे, लेकिन पूरी लाइन देखेंगे तो दिस इज लाइन, DB इज द लाइन, 4 रेज, OB OC OD OE, these are the 4 rays line segment। DE यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, 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 4 रेज होगी ना, OE DE OB OC, these are the 4 line segment। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा से इरेज करना पड़ेगा, ओके। Name the line given in all possible ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given। मतलब line can be named by using 2 points on the line in any order, so the 12 different names of the line are। अब इसका नाम देना है, name the line given in all possible way। इस ये जो एक लाइन दी हुई है उस पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अब हमको 2 लेटर चुन के उनके नाम देने हैं। तो देखो एक तो हो गया AB, है ना, फिर AC दे सकते हैं, और ये ना गलत दिया हुआ है इसमें, इसके यहाँ पे सबके ऊपर एरो आएंगे क्योंकि बेटा लाइन है ना ये, दीज आर व्हाट, दीज आर लाइंस। दे तो सिंपल लाइन खींच दे तो किसका निशान होता है, लाइन सेगमेंट का। हम क्या बता रहे हैं, लाइन, तो सभी के ऊपर इस तरीके से एरो बनेंगे, ठीक है, ये सब में ऊपर एरो बनाने हैं, ओके। सो ये बोल रहे हैं इस पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स को यूज करके इस लाइन का नाम देना है। तो हम एक तो दे सकते हैं AB, ए देख सकते हैं AC AD, फिर BC BD, फिर CD, फिर BA, है ना, BA, फिर CA, फिर DA, फिर CB DB एंड DC। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नाम हम दे सकते हैं इन 4 पॉइंट्स को यूज करके इस लाइन का। और ये याद रखना है सबके चारों तरफ, सबके दोनों, सभी लाइन के दोनों तरफ ऐसे एरो आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके, तो इरेज करना पड़ेगा, ओके। यूज द फिगर टू नेम, अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है उसको यूज करके नाम देने हैं। फर्स्ट इज लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, उस लाइन का नाम बताओ जो पॉइंट E को कंटेन कर रहा है। कहाँ है पॉइंट E, देखो दिस इज पॉइंट E। एक तो लाइन हो गई ये AE, है ना, ये एक लाइन है ना, इस लाइन पर E पॉइंट है, तो एक हो गया AE और एक हो गया FE, ये एक लाइन है, दोनों साइड जिसके एरो बने होंगे वो लाइन। तो एक लाइन है FE, उसमें E पॉइंट आ गया, और एक लाइन है AE, उसमें पॉइंट E आ गया। सेकेंड, लाइन पासिंग थ्रू A से कौन सी लाइन पास हो रही है, AE पास हो रही है, और DE, a line that passes to the point A is BD, AE, a line, क्वेश्चन इज लाइन पासिंग थ्रू A से कौन सी लाइन पास हो रही है, AE पास हो रही है और DE पास हो रही है। देखो DE पास हो रही है ना, ये DE A से ही तो पास हो रही है लाइन, D पर नो एंड पॉइंट और E पे नो एंड पॉइंट, इसका मतलब A इस पे ही आ रहा है ना, DE और AD। थर्ड, लाइन ऑन विच जीरो लाइज, वो लाइन जिसपे जीरो लाइज हो रहा है, तो कौन सी है, CO
या ओ सी, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये लाइन होगी ना, इस लाइन पर ओ है पॉइंट, तो सी ओ बोलेंगे या ओ सी बोल सकते हैं। फोर्थ, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दो पेयर देखो, एक तो हो गई ये ए डी एक लाइन, और सी ओ दूसरी लाइन, एक हो गई ए ई और एफ ई। टू पेयर्स, तो एक देखो यहीं से दिख रहा है, एक पेयर तो ये हो गया है और एक पेयर ये हो गया, तो एक लाइन हो गई ए डी और सी ओ का पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया डी ई और एफ ई, सॉरी ए ई और एफ ई, दूसरा पेयर ये हो गया, है ना। कितना सिंपल है, खाली आपको सब अगर पता हो किस क्या लाइन होता है, क्या लाइन सेगमेंट होता है, उससे ये क्वेश्चंस है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, खाली आपको क्वेश्चन फिगर देख के आंसर देने हैं। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट? हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया है और उस पर बोल रहा है कितनी लाइन पास हो सकती है, तो कितनी भी, यहां से ऐसे 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 कितनी भी लाइन बना दो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम वी कैन ड्रॉ थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस वो ड्रॉ कर सकते हैं। और टू गिवन पॉइंट्स, अगर टू दिए होंगे तो खाली ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सी, इसका डायग्राम आप बना सकते हो। 2 पॉइंट्स दिए हैं तो मतलब क्या हो जाएगा वो, लाइन सेगमेंट। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट दिया था तो उस पर तो आपको लाइन ड्रॉ करनी, तो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ओनली 2 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि ये दिया है 2 पॉइंट, ये एक दिया है P और एक दिया है Q, तो इससे तो एक ही लाइन पास हो सकती है ना, लाइन ही ड्रॉ करनी है हमें, तो ओनली वन लाइन कैन पास दिस वन। ऐसे आप फिगर बना सकते हो यहाँ पे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू गिवन टू गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं और बोल रहे हो उसमें कितनी लाइन पास हो सकती है, तो एक ही लाइन पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो नोटबुक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, fifth question, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Point P lies on AB. लाइन सेगमेंट AB है देखो, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे AB और उस पर एक पॉइंट बना दोगे P, सिंपल। लाइन सेगमेंट XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, नहीं ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ये क्यों लाइन पर ऐसा दिया नहीं है, इसमें ऐसा हो गया है, आया ही नहीं है एरो, देखो दिस इज लाइन XY, this is line PQ intersect at M, तो आपको दो, एक लाइन XY बनानी है, एक लाइन PQ बनानी है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे नाम दे दोगे M। थर्ड, लाइन L contains E and F but not D। अब एक लाइन बनानी है, उस लाइन पर E और F तो है लेकिन D नहीं है, तो सिंपल ये लाइन आपने ड्रॉ की, उसमें EF तो है, D कहाँ है, आउटसाइड है। फिर फिफ्थ, लाइन ओपी, देखो लाइन पे फिर यहाँ लाइन सेगमेंट का साइन दिया हुआ है, दिस इज लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो ओपी, दिस इज ओपी एंड दिस इज ओ क्यू, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पर। खाली इसमें क्या करने थे, फिगर ड्रॉ करने थे, समझ में आया। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिखना बेटा, टेक्स्ट बुक होगी ना आपके पास, उसमें सही दी होंगी। यहाँ पे इसमें लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है, लाइन की जगह पे आपको लाइन ही बनाना है, ड्रॉ, लाइन ड्रॉ करोगे मतलब दोनों साइड एरो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, देखो यहाँ फिर लाइन सेगमेंट का साइन दिया हुआ है, दिस इज लाइन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। सी, क्यू, अब एक लाइन दी हुई है, उस पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब आपको ये बताने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्यू, Q, M, O, N, P are points on the line MN. लाइन MN पर, लाइन MN पर पॉइंट्स हैं ये सब, तो है ट्रू कि फॉल्स, ट्रू है ना, दिस इज ट्रू। M, O, N are points on line segment MN, लाइन सेगमेंट MN पर ये 3 पॉइंट है, M, O, N है ट्रू, तो फिगर में ही दिख रहा है ना हमको,
M and N एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, ये भी ट्रू है। एक लाइन सेगमेंट है जहां से देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, तो क्या बोल रहे हैं M और N जो है वो लाइन सेगमेंट MN के एंड्स पॉइंट है। एंड्स पॉइंट ही है ना, M इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और N इज अ एंडिंग पॉइंट। O and N are end points of line segment OP. Is it possible? ये बोल रहे हैं O और N end points है, तो जब N end points हो गया तो P कहाँ से आ गया वहां पे, तो ये हो गया false। समझ में आया क्यों? उन्होंने क्या बोला कि O और N जो है वो end points है OP के, OP के तो O और P ही end points होंगे ना, N थोड़ी हो सकता है। So statement is false. M is one of the endpoints of line segment QO. False. ये बोल रहे हैं M जो है वो एक एंड पॉइंट है, एक किनारा है लाइन सेगमेंट Q और O का, तो Q और का तो ये दोनों Q और O ही एंड पॉइंट्स होंगे ना, Q इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, O इज अ एंडिंग पॉइंट, तो M कहां से होगा, M थोड़ी होगा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP, OP रे पर M पॉइंट है। फॉल्स, M तो अलग है, O स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और P एंडलेस पॉइंट हो गया, तो ये रे हो गई OP, तो M कहां से उस पर आया, M तो बाहर है। फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP। H, क्वेश्चन इज रे जी, क्वेश्चन क्या है, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अच्छा ये QP है, वही मैं बोला QP, दिस इज OP नहीं QP। रे OP देखो, रे OP, O इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, P इज एंडलेस पॉइंट, इज डिफरेंट फ्रॉम QP, तो डिफरेंट हो गया, ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। एंडलेस पॉइंट सेम है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग हो गए, इसलिए ट्रू हो गया स्टेटमेंट। रे OP is same as ray OM. Ray OP is same as ray OM. False. क्यों? क्योंकि OP और OM जो है अपोजिट रेज हैं, सेम कहाँ है, इसलिए स्टेटमेंट false. Ray OM, this is ray OM is not opposite to ray OP. False, opposite तो है। False. Next, ये आपको मैं आपको ये सब करके दूंगी, जब PDF दूंगी तो उसमें लिख के दूंगी आंसर, तो आप उसमें से देख के लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ में आ रहा है ना, खाली फिगर देख के पता होना चाहिए आपको कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, दो और हैं वो इसमें आए नहीं है बेटा, CDEFGHI, J है, O is not an initial point of OP। फॉल्स, O इज OP का जो है ना लाइन से रे OP का O जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो फॉल्स, O तो इनिशियल पॉइंट है, रे मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ नो एंडलेस पॉइंट है, तो O इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, P इज एंडलेस पॉइंट, तो ये बोल रहे हैं O उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। एक और है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, एक NP रे हो और एक NM रे हो, उसमें N जो है वो इनिशियल पॉइंट है, तो वो हो गया ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कर्व्स। कर्व्स किसे बोलते हैं? फिगर्स that can be drawn without lifting the pencil from the paper are called curves. In mathematics, a curve can be straight through in common language. It is not so. Simple curve, open curve, close curve. मतलब अगर हम पेंसिल को बिना उठाए
और कुछ भी ऐसे ड्रॉ करें, गोल 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 दीजिए, दिस इज कॉल्ड कर्व। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्व, सिंपल कर्व। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। मतलब वो कहीं पे क्रॉस ना करे एक दूसरे को, है ना, उसे हम बोलते हैं सिंपल। जैसे कि सी ए लाइक दिस कर्व हो गया। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने आप को कहीं से भी क्रॉस ना करे, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। ओपन कर्व, अ कर्व विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। जैसे ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसको ऐसे से कर्व करती गई, तो वो उसके जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके नहीं खत्म हुआ, कहीं और खत्म हो रहा है, तो इस कर्व को बोलते हैं ओपन कर्व। ये क्लोज, ये कहीं से बंद हुआ क्या? नहीं, खुला हुआ है ना। तो कर्व विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कर्व जो जहां से शुरू हुआ था वहां पे आके ना खत्म हो, उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। फिर आता है क्लोज कर्व, अ कर्व विच एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। जैसे यहां से मैंने शुरू किया, उसको कर्व करती गई करती गई करती गई, जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिया, तो दिस इज क्लोज कर्व। इसे हम बोलते हैं क्लोज कर्व। तो तीन तरह के कर्व्स बताए, सिंपल कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। तो सिंपल मतलब जो सिंपल कर्व होता है, जो कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। और ऐसा कर्व जो जहां से शुरू तो हुआ लेकिन वहां पे आके खत्म नहीं हुआ, ऐसे कर्व को बोलते हैं ओपन कर्व। और ऐसा कर्व जो जहां से शुरू हुआ और वहीं जाके खत्म हुआ, ऐसे कर्व्स को बोलते हैं क्लोज कर्व। ठीक है। अब आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओके, अब आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ फिगर। अ पॉइंट इनसाइड अ क्लोज कर्व इज सेड टू बी द इंटीरियर ऑफ द कर्व। अब जैसे कि अगर हम ये कर्व है एक, उसके अंदर एक पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? ये इंटीरियर ऑफ द कर्व, वो कर्व के अंदर हो गया। अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ कर्व इज सेड टू बी ऑन द कर्व। और ऐसा पॉइंट जो उसकी कर्व की बाउंड्री पर हो, उसे हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, कर्व की बाउंड्री पर है। अ पॉइंट आउटसाइड अ क्लोज कर्व इज सेड टू बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज कर्व। और ऐसा पॉइंट जो कर्व के बाहर हो, उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज कर्व। तो ऐसा पॉइंट जो अंदर होता है, क्लोज कर्व के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द क्लोज कर्व। उसकी बाउंड्री पर होगा तो बोलेंगे बाउंड्री ऑफ अ कर्व, और अगर बाहर होगा तो बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज कर्व। तो पॉइंट P इज इन द इंटीरियर, पॉइंट R is in the exterior of the curve and point Q is on the curve। तो समझ में आया? इसमें हमने क्या बताया? कर्व्स, तीन तरह के कर्व्स बताए, सिंपल कर्व्स, ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व। और अगर पॉइंट, कोई पॉइंट है जो क्लोज कर्व के अंदर है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द कर्व। अगर बाहर है तो बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, और अगर बाउंड्री पर है तो बोलेंगे ऑन द कर्व। अब आता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीगॉन्स? अ पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ऐसे क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं, दीज फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी क्लास तक जाके काम आता है, इसलिए अभी खाली आपको बेसिक आइडियाज दिए जा रहे हैं। ये बेसिक आइडियाज आगे जाके ज्योमेट्री में इनसे रिलेटेड सम्स करने को आते हैं। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तब तक आप सम्स नहीं कर सकते। तो वहां तो आपको हम इंट्रोड्यूस नहीं करते ना ये सब टर्म्स, इसलिए 6 स्टैंडर्ड्स में आपको ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ध्यान से इनको माइंड में सेट कर लो। व्हाट आर पॉलीगॉन्स? कोई पूछे आपसे व्हाट आर पॉलीगॉन्स? अ क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। ओके। अब पॉलीगॉन्स की साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, वर्टाइसेस क्या होती है, वो समझेंगे। सी, पहले हम देखेंगे साइड्स। अ लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। जैसे ये हो गई लाइन सेगमेंट ए ई, एक हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई सी डी और एक हो गई ई डी। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4 5। तो वो लाइन, तो इन्हें हम बोलते हैं साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये क्या है? पॉलीगॉन की साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स, अब एडजेसेंट साइड्स किसे बोलते हैं? एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जैसे ए ई और ए बी आर एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक साथ जो लगी होती है दो लाइन सेगमेंट जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो। ए इज अ कॉमन इन ए ई एंड ए बी, these two line segments are adjacent sides. AB
और BC, इसमें क्या कॉमन हो गया? B, तो AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स, BC और CD, इसमें C कॉमन है, इसे these two are adjacent sides. ऐसी दो लाइन सेगमेंट जो जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, these two sides are called adjacent sides. देखो यहाँ पे दिया इन द adjacent figures AB and BC is one pair of adjacent sides. उसमें कितने पेयर ऑफ adjacent sides? देखो AB BC one pair, BC CD two pair, CD DE three pair, DE AE four pair, AE AB five pair of adjacent sides है इस फिगर के अंदर. पता चला किसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड? ऐसी टू लाइन सेगमेंट जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, ऐसी साइड्स को बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स. अब आता है वर्टाइसिस. द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. ऐसी दो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन की ऐसी दो साइड्स जो एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब कोना, एंड प्लूरल ऑफ द वर्टेक्स इज वर्टाइसिस. जब बहुत सारे वर्टेक्स होते हैं हम उनको बोलते हैं वर्टाइसिस. मतलब वो पॉइंट जहां पे पॉलीगॉन की टू साइड्स मिलती हैं. द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. उसे उसकी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. इन द गिवन फिगर कितने पॉइंट्स है इसमें? A B C D E आर द वर्टाइसिस ऑफ द पॉलीगॉन्स. इस पॉलीगॉन्स में 5 वर्टाइसिस है. जब सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं तो वर्टेक्स बोलते हैं, और जब बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं तो हम उनको वर्टाइसिस बोलते हैं. तो समझ में आया साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, और वर्टाइसिस क्या होते हैं. नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टाइसिस. वर्टाइसिस तो हमने पढ़ा है ना, कि ये कोना हो गया, A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex, D is a vertex, E is a vertex. अब ये बोल रहे हैं कि adjacent vertices, vertices of a polygon which are the end points of the same sides of the polygon are called its adjacent vertices. जैसे in the given figure B and C are the end points of BC of the polygon. So B and C are adjacent vertices. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये है, अब इसमें ये साइड से B और C, तो इसके बाद वाला कॉर्नर यही है, तो ये दो जैसे ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड्स थी ना, जैसे AB और BC एडजेसेंट साइड्स थी क्योंकि इसमें B कॉमन था. ऐसे ही अगर B और C जो है दो पास पास वाले वर्टेक्स जो होते हैं वो एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाते हैं. जैसे इन दिस फिगर B and C are the end points of BC of the polygon, so B and C are adjacent vertices. अब ये लाइन सेगमेंट CD लूं तो CD में क्या है, C और D जो है वो एंड पॉइंट्स है CD के, तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट वर्टाइसेस. जैसे एडजेसेंट साइड्स होते हैं ऐसी एडजेसेंट वर्टाइसेस भी होते हैं. समझ में आया ना? डायगोनल्स किसे बोलते हैं? डायगोनल्स, a line segment that joins two non-adjacent vertices of a polygon is called its diagonal. मतलब किसी पॉलीगॉन में ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, मतलब ये पास पास वाले नहीं, ऐसे वर्टाइसेस को नहीं, अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स होंगे उनको ज्वाइन करे जो लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं डायगोनल्स. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये है ना. अब A को D से, तो A को C से मिलाया तो AC एक डायगोनल हो गई, AD एक डायगोनल हो गई, BE हो गई, BD हो गई, and CE 5 diagonals हो गई. 1 2 3 4 are the diagonals of the polygon ABCDE. मतलब एक पॉलीगॉन में अगर एक लाइन सेगमेंट दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले नहीं होने चाहिए, दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं डायगोनल्स. उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. तो समझ में आया है ना. इस यहाँ मैंने आपको क्या क्या बताया, कर्व्स के बारे में बताया कि फिगर दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट, मतलब बिना पेंसिल उठाए जो हम ऐसा फिगर ड्रॉ करें पेपर में उसे हम बोलते हैं कर्व्स, है ना. सो इसमें सिंपल कर्व्स, ओपन कर्व और क्लोज कर्व तीन पड़ा. सिंपल मतलब अ कर्व डज नॉट क्रॉस, ऐसी कर्व जो एक दूसरे जो अपने को खुद क्रॉस ना करे, सिंपल एक कर्व, इसको सिंपल कर्व. ओपन कर्व किसको बोलते हैं? जिसकी की स्टार्टिंग हमने जहां से किया पर वहां जाके ज्वाइन नहीं करे. अ कर्व व्हिच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे एक ये बनाया इस कर्व, यहाँ से शुरू किया लेकिन वो वहां पे आके खत्म नहीं हुआ,
तो खुला रह गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं ओपन कर्व। और क्लोज कर्व, अ कर्व विच एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। जहां से शुरू किया वहीं आके खत्म हो गया, इज कॉल्ड क्लोज कर्व। अब हम पॉइंट्स के बारे में बताया कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स इन अ क्लोज फिगर, अंदर होता तो इंटीरियर ऑफ द फिगर, बाहर है तो एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज कर्व, और बाउंड्री पर है तो ऑन द बाउंड्री बोलते हैं। फिर बात मैंने बताया पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की साइड्स जो लाइन सेगमेंट मिलके बनी होती है, दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। एडजेसेंट साइड्स, दो लगातार जिसमें दो लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट कॉमन हो, तो वो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। फिर आया वर्टाइसिस, जहां पे दो लाइन सेगमेंट मीट करती है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे ए ई और ए बी, ए इज अ वर्टेक्स, ए बी बी सी, बी इज अ वर्टेक्स, ऐसे करके है ना। द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टाइसिस के बारे में बताया, जैसे एडजेसेंट साइड्स होती हैं ऐसी एडजेसेंट वर्टाइसिस होती हैं। फिर बताया डायगोनल्स, कि कोई लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस, दो मतलब एडजेसेंट वर्टाइसिस को तो हम ज्वाइन कर ही नहीं सकते, दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, जैसे बी और डी को ज्वाइन किया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। अब आता है एक्सरसाइज 4.2, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स, ओपन और क्लोज, सिर्फ ढूंढना है। दिस इज अ ओपन कर्व, दिस इज अ क्लोज कर्व। देखो ये कहीं से भी खुली नहीं है, जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो गई, तो ये क्लोज हो गई। एंड सी इज अ ओपन एंड डी इज अ क्लोज कर्व। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ओपन कर्व और क्लोज कर्व बनाने हैं तो बना दो। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, ये तो आप बना सकते हो, है ना। थर्ड, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड पॉलीगॉन, और उसके अंदर थोड़ा सा से ब्लैक ब्लैक कर दो, हो गया इंटीरियर ऑफ दिस पॉलीगॉन। फिर है कंसीडर द फिगर, गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, इज इट अ कर्व, इज इट क्लोज, ये क्या कर्व है? हाँ, यस इट इज अ कर्व बिकॉज इट ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। आप बना सकते हो ना बिना पेंसिल को उठाए ऐसे कर्व। सी, ऐसी फिगर जो बिना पेंसिल को उठाए बनाए उसे क्या बोलते हैं? कर्व। तो यस इट इज अ कर्व। और इज इट क्लोज, ये क्लोज है? हाँ क्लोज है। तो सिंपल एक्सरसाइज है ना। नेक्स्ट, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram, a closed curve that is not a polygon। ऐसी क्लोज फिगर बनाओ जो पॉलीगॉन ना हो। पॉलीगॉन कौन होती है? क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको मैंने पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या बताई? ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है, दीज फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ऐसी क्लोज कर्व बनाओ जो कि पॉलीगॉन ना हो, तो सिंपल सर्कल बना दो, है ना, ये हो गया। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ऐसी फिगर बनाओ जो ओपन हो और पूरी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो। अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, तो ये पर ये पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज फिगर नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन ऑफ टू साइड्स। अ पॉलीगॉन मस्ट हैव एटलीस्ट थ्री साइड्स। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये बोल रहे हैं पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, टू साइड से क्या पॉलीगॉन बनेगा? ये क्या पॉलीगॉन है? इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसका आंसर लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉलीगॉन must have at least 3 line segment। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही मेरे को एक्सप्लेन करना था आपको। अच्छे से पढ़ना, डेफिनेशंस ध्यान से, और ये दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से देख के फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का आपको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।